दोस्तों, आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर प्लेटफॉर्म में। आज 4 जनवरी 2023 है और मैं आप लोग के लिए 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि आप लोग को मेरे आने वाले करंट अफेयर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका एक भी इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ मिस ना होने पाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कर्नाटक के मांड्या में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अमित शाह। अमित शाह ने मांड्या में, कर्नाटक के मांड्या में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के मांड्या में 260 करोड़ रुपए की लागत वाली मेगा डेयरी का उद्घाटन किया। गेज्जेलागेरे स्थित मांड्या मिल्क यूनियन मनमूल डेयरी की क्षमता 14 लाख लीटर दूध प्रसंस्कृत करने की है। इस डेयरी में 30 टन दूध पाउडर उत्पादन करने का संयंत्र भी स्थापित किया गया है। डेयरी की पैकिंग यूनिट 6 लाख लीटर दूध प्रतिदिन पैक कर सकती है। यह कर्नाटक की दूसरी सबसे बड़ी दुग्ध प्रसंस्करण इकाई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने प्राइस कैप का इस्तेमाल करने वाले देशों पर तेल आपूर्ति पर रोक लगाई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रूस। रूस देश ने प्राइस कैप का इस्तेमाल करने वाले देशों पर तेल आपूर्ति पर रोक लगाई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर ने उन देशों को तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की नाराजगी पर रोक लगाने वाले एक डिक्री को मंजूरी दे दी जो उनके अनुबंधों में भुगतान सीमा आवेदक है। तेल आपूर्ति पर प्रतिबंध 1 फरवरी 2023 से लागू होगा और अगले 5 महीने तक ऐसा ही रहेगा। घर के उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने के बाद मंत्री की कैबिनेट की घोषणा की जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोरियाई प्रायद्वीप के पूर्व में समुद्र की ओर 3 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया प्रायद्वीप के पूर्व में समुद्र की ओर 3 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। उत्तर कोरिया ने कोरियाई प्रायद्वीप के पूर्व में समुद्र की ओर कम दूरी की 3 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। दक्षिण कोरिया की सेना ने कहा है कि उत्तर कोरिया की बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रक्षेपण उकसाने वाली गंभीर कार्रवाई है। उसने कहा कि यह कार्रवाई कोरियाई प्रायद्वीप के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की शांति और स्थिरता को कमजोर करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किस राज्य में किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली पश्चिम बंगाल में 7,800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखी और शिलान्यास किया। उन्होंने वर्चुअल रूप से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का भी उद्घाटन किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्य पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लक्ष्मी सिंह। लक्ष्मी सिंह उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में पुलिस कमिश्नर पद पर लक्ष्मी सिंह को तैनात कर दिया गया है। वे नोएडा की टॉप कॉम होगी। यूपी में इस पद तक पहुंचने वाली वे पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। राज्य सरकार ने पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ रेंज लक्ष्मी सिंह को नोएडा का प्रभार देते हुए राज्य की पहली महिला पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। वह आलोक सिंह का स्थान लेंगी, जिन्हें लखनऊ में पुलिस महानिदेशक मुख्यालय में तैनात किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छठी एलिट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में किसने स्वर्ण पदक जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, निखत जरीन ने छठी एलिट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। तेलंगाना की विश्व चैंपियन निखत जरीन और असम की टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन ने 26 दिसंबर 2022 को भोपाल में छठवीं एलिट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में अपने अपने भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीते। छठवीं एलिट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 20 से 26 दिसंबर 2022 तक तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित की गई थी। इस आयोजन में देश भर से 302 महिला मुक्केबाजों ने भाग लिया है।
हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने ई स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट के रूप में मान्यता दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत। भारत देश ने ई स्पोर्ट को मल्टी स्पोर्ट इवेंट के रूप में मान्यता दी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर 27 दिसंबर को बहु खेल आयोजनों के एक भाग में के रूप में ई स्पोर्ट्स को मान्यता दी। युवा मामलों और खेल मंत्रालय के तहत खेल विभाग द्वारा ई स्पोर्ट का संचालन किया जाएगा। यह फैसला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संविधान के अनुच्छेद 77 के प्रावधान 3 में दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए ई स्पोर्ट्स से संबंधित नियमों में बदलाव के बाद किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तेलंगाना पुलिस महानिदेशक के रूप में किसने पद पर संभाला है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अंजनी कुमार ने तेलंगाना पुलिस महानिरीक्षक का पद संभाला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। अंजनी कुमार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से ट्रांसफर कर डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है और वे तेलंगाना डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। एम महेंद्र रेड्डी 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। भारतीय पुलिस सेवा के 1990 बैच के अधिकारी अंजनी कुमार ने 2018 से 2021 तक हैदराबाद पुलिस आयुक्त समेत कई प्रमुख पदों पर कार्य किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस राज्य में शहरी सेवाओं के सुधार के लिए एडीबी के साथ $125 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में भारत ने शहरी सेवाओं के सुधार के लिए एडीबी के साथ $125 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने तमिलनाडु में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए $125 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए। तमिलनाडु अर्बन फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम राज्य के 3 शहरों में जलवायु लचीला सीवेज संग्रह और उपचार, जल निकासी और जल आपूर्ति प्रणाली विकसित करना चाहता है। यह 2018 में एडीबी द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम के लिए $500 मिलियन की बहुकिस्त वित्त पोषण सुविधा की तीसरी और अंतिम किस्त है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कैथोलिक धर्म गुरु का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पोप बेनेडिक्ट का, जो कैथोलिक धर्म गुरु हैं जिनका अभी हाल ही में 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। कैथोलिक ईसाइयों के सबसे बड़े धर्म गुरु रहे पूर्व पोप बेनेडिक्ट 16वें का 95 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनकी सेहत बेहद खराब थी। कल का जवाब है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच मुक्त व्यापार समझौता लागू हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुक्त व्यापार समझौता लागू हुआ है। आज का सवाल है, हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।